और ममता दीदी ने टिकट भी दे दिया, लेकिन उम्मीदवार पाला बदलकर निकल लिया। राजनीति में अब तक दूसरों को उल्टी सीधी बातें कही जाती थी, लेकिन अब मिथुन चक्रवर्ती खुद को ही कोबरा कह रहे हैं। पवार को क्यों आई ममता पर दया और शुभेंदु अधिकारी के बयान पर क्यों बरपा हंगामा? बंगाल से जुड़ी सभी अहम खबरें देख लेते हैं टॉप 9 बैटल ऑफ बंगाल में। दल बदलुओं को लेकर ममता बनर्जी की मुसीबत कम नहीं हो रही है। अब टीएमसी टिकट पाने के बाद भी हबीबपुर की उम्मीदवार सरला मुर्मू ने दीदी को अलविदा कह दिया। सरला बीजेपी ज्वाइन करने जा रही हैं। खास बात यह है कि टीएमसी बंगाल में अकेली पार्टी है जिसने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के बंगाल के कश्मीर बन जाने के बयान पर राजनीति गर्म हो गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बंगाल अगर कश्मीर बन जाता है तो इसमें दिक्कत क्या है। दरअसल शुभेंदु ने कहा था कि अगर ममता जीत जाती हैं तो पश्चिम बंगाल कश्मीर बन जाएगा। बीजेपी शामिल होने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है कि मैं एक कोबरा हूं, मुझे एक हानि रहित सांप समझने की गलती ना करें। लोगों को एक बार में डसकर मार भी सकता हूं। আমি একটা কোবরা, গোখরো আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বড়াও নই, আমি জাত গোখরো। बीजेपी ज्वाइन करने वाले मिथुन चक्रवर्ती को टीएमसी ने नक्सली बताया है। टीएमसी सांसद सौगत राय ने मिथुन को नक्सली बताया है और कहा है कि वो आज के नहीं अतीत के स्टार हैं। सौगत ने दावा किया है कि उनसे बीजेपी को कोई लाभ नहीं मिलने वाला। ममता बनर्जी के रावण दैत्य वाले बयान पर पीएम ने सवाल उठाया है। पीएम ने पूछा है कि दीदी को आखिर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। उन्होंने कहा है कि दीदी का रिमोट कंट्रोल अब उनके पास नहीं रहा। दीदी का रिमोट कंट्रोल अब कहीं और है। ऐसी बातें कर रही है जो बंगाल की मूल सोच के विरुद्ध है। ममता बनर्जी आज वीमेंस डे को चुनावी मुहिम के लिए इस्तेमाल करेंगी। इस मौके पर ममता कोलकाता में पदयात्रा निकालेंगी। पदयात्रा नॉर्थ कोलकाता से शुरू होकर सेंट्रल कोलकाता तक जाएगी। उम्मीद इस बात की है कि इस मौके पर ममता महिलाओं के लिए किए गए अपने कामों को जरूर गिनाएंगी। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को डिबेट की चुनौती दी है। ममता ने कहा है कि इसके लिए मोदी समय और जगह खुद तय कर सकते हैं। टीएमसी सुप्रीमो ने कहा है कि मैं 1-on-1 खेला के लिए चैलेंज करती हूं। दीदी ने दावा किया है कि परिवर्तन जरूर होगा, लेकिन ये परिवर्तन बंगाल में नहीं बल्कि दिल्ली में होगा। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच जानवरों की तस्करी के केस में राज्य के आईजी कलोल गनाई और एसपी अनुराग साहा आज सीबीआई के सामने पेश होंगे। सीबीआई इन दोनों से इनके कुख्यात स्मगलर अनामुल हक से संबंधों और कथित रिश्वतखोरी के मामलों में पूछताछ करेगी। सीबीआई के मुताबिक इस मामले की जांच के दौरान इन दोनों के नाम सामने आए थे। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि केंद्र की पूरी सरकार एक अकेली महिला के खिलाफ पूरी ताकत लगा रही है। पवार ने कहा है कि ममता बनर्जी बहन को सत्ता से दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत 50 मंत्री और कई राज्य के मुख्यमंत्री लग गए हैं।